मुझे बहुत सी बार गलत समझा गया है। मुझे कल रात को मैं विचारों के बीच लड़खड़ा रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि तब किस ओर मुड़ना है। मैं विचार के बीच में हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह केवल स्वाभाविक कलीसिया है। मेरा मतलब आत्मिक कलीसिया यहाँ पर बैठी हुई है। मैं नहीं समझता कि वे इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं बस वही कहूँगा जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपके साथ कुछ हृदय से हृदय की बात करना चाहता था और मैं सोचता हूँ कि मैं इसे कैसे भी ले लूंगा। मेरे पास यहाँ एक वचन के साथ कुछ लिखा हुआ था। यदि मैंने इसे नहीं लिया होता तो मैं अंतिम समय के सुसमाचार प्रचार करने वाले पर बोलने वाला था। अंत समय के सुसमाचार प्रचार करने वाले क्या हैं? हो सकता है मैं उसे किसी और दिन के लिए बचा कर रखूंगा। मैं हृदय से आपसे बात करना चाहता हूँ, बस मेरे हृदय की गहराइयों से। मैं विचारों के बीच में हूँ। मुझे नहीं पता कि किस ओर मुड़ना है। मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। यहाँ इन चीजों पर यह छोटा सा अनुनय है। बस आपसे कुछ मिनट बात करने का अवसर ढूंढ रहा था। कुछ और भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखो, मैं महसूस करता हूँ कि हम वास्तव में किसी चीज के नजदीक हैं। अब मुझे गलत मत समझना, ऐसा मत करना, समझे? एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे बहुत ही बुरा महसूस कराया। मैंने सोचा निश्चित रूप से मैं शिक्षा देने में ढीला नहीं रहा हूँ, समझे? उसने कहा, भाई ब्रहणम, लगभग इतने दिनों में, अगले 15-20 दिनों में मेरा ऑपरेशन होना है। कहा, क्या आप सोचते हैं कि यीशु यहाँ पर होगा? मुझे यहाँ तक उस ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझे? आप देखिए, आप इसे गलत समझते हैं। ऐसा न करें। देखिए, ऐसा न करें। हो सकता है कि यीशु अगले 5000 वर्षों तक ना आए। मैं नहीं जानता। वह हो सकता है आज रात भी यहाँ पर हो। वह हो सकता है कल आ जाए। मैं नहीं जानता कि वो कब आ रहा है। कोई और भी नहीं जानता। सच कहूँ तो वह स्वयं भी नहीं जानता। यही है जो उसने कहा था। किसी को नहीं पता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौलुस हर दिन उसके आने की प्रतीक्षा करता था? पतमुस टापू पर यूहन्ना ने सोचा कि वह इसे देखने के लिए जीवित रहेगा। निश्चय ही आइरेनियस ने उसके दिनों में सोचा था। उनमें से बाकी के सारे लोगों ने, पॉलीक्रॉप, संत मार्टिन, उन सारे युगों में से होते हुए लूथर ने सोचा निश्चित रूप से ऐसा ही है। वेस्ली ने कहा यही वो समय है। चार्ल्स फिनी, जॉन नॉक्स, कैल्विन, स्पर्जन, उनमें से हर एक जन ने कहा यही वो समय है। बिल्ली संडे आगे आज भी यहाँ पर हर कोई सोचता है यही वो समय है। हम इसके लिए देख रहे हैं। हम नहीं जानते कि कौन सा समय है। मैं विश्वास करता हूँ कि यही समय है और मैं मशाल को जलाए रखना चाहता हूँ। और सुनना, मैं इसे सही से पकड़ना। मैं अपने जीवन के हर उस क्षण को ऐसा जीना चाहता हूँ कि मैं अगला क्षण उसकी प्रतीक्षा में हूँ। लेकिन मैं इसे इसी तरह से जारी रखना चाहता हूँ। यह अब से 10,000 वर्ष बाद हो। मैं अब भी बीज बोना चाहता हूँ, फसल को काटना चाहता हूँ। मैं सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूँ और हमेशा की तरह आगे जारी रखना चाहता हूँ। उसी तरह अपनी आंखों को ऊपर उठाए हुए देखते रहना, विकसित जमीन से खींचते फूले को, दाने को लेते हुए, और उसके बाद अगले वर्ष मैं फिर से अपनी फसल बोऊंगा। प्रभु, मैंने सोचा था कि आप पिछले वर्ष यहाँ पर होंगे, लेकिन यदि आप नहीं आए तो आप इस वर्ष आ सकते हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपनी फसल को लगाऊंगा। यदि आप रुके रहते हैं तो उनके पास खाने को कुछ होगा। यदि आप नहीं आते हैं तो मैं आपके लिए प्रतीक्षा करूंगा। आप वहाँ हैं, देखो, बस सामान्य रूप से आगे जारी रखें। यदि मैंने सोचा कि वह सुबह आ रहा है तो आज रात मैं उसी संदेश को प्रचार करूंगा जो मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ। यदि मैं सोचता हूँ कि वह सुबह आ रहा है तो मैं बाहर जाकर और अपनी कार को नहीं बेचूंगा। मैं जाकर यह वह या कुछ और नहीं करूंगा। मैं वैसे ही चलता रहूंगा जैसे मैं सामान्य रूप से चलता था, क्योंकि हर समय मैं उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्योंकि वो हो सकता है केवल आपके लिए आए। ये हो सकता है कि आपका समय आज रात हो सकता है ये आज रात मेरा समय हो। मैं नहीं जानता, लेकिन उनमें से एक हमारा समय होने वाला है। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ जी रहा हूँ या मुझे वहाँ पर दफनाया गया हो? क्योंकि यदि मैं पहले ही मृत्यु के दंड को भरता हूँ तो मैं किसी भी जीवित व्यक्ति से पहले वहाँ पर होऊंगा। यह सही बात है। मेरा यह कहना है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, यह मैं प्रभु की आज्ञाओं में तुमसे कहता हूँ, हम जो जीवित हैं
और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। वे जो मर गए हैं उनका अवसर वे पहले आगे आएंगे। इसी तरह से हम जानते हैं कि यह नजदीक है। देखिए, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे एक क्षण में पलक झपकते ही बदल जाएंगे और उनके साथ मिलकर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं नूह के समय में मरता हूँ, यदि मैं अब्राहम के समय में मरता हूँ, यदि मैं प्रेरितों के समय में मरता हूँ, यदि मैं 2 सप्ताह पहले मरता या ठीक अभी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं क्षण भर में पलक झपकते ही वहां पर होऊंगा। मैं केवल उस समय तक विश्राम कर रहा हूँ। अब एकत्र होना प्रभु के लिए होगा, जैसे कि याकूब 49 अध्याय में उसने कहा, जब शीलो आता है और एकत्र होना उसी के निमित्त होगा। कोई नियम को देने वाला नहीं आएगा जब तक पैरों के बीच से शीलो आने तक यहूदा के विषय बोलते हुए और उसी के लिए एकत्र होना होगा। अब बहुत सारे लोग एक कलीसिया के लिए देख रहे हैं। लोगों का एक बड़ा झुंड एक साथ उठा लिया जाएगा। एक कलीसिया, एक संप्रदाय, कोई मत सिद्धांत, कोई तो उठा लिए जाएंगे। ये ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों का एकत्र होना, जब परमेश्वर अपने झुंड को एक साथ बुलाता है, वो हो सकता है जेफरसन विले से 2 कोले, इंडियाना से 2, केंटकी से 2, मिसिसिपी से 2 कोले। उसने बिल्कुल यही कहा था। ये उनके शब्द नहीं हैं, लेकिन उसने कहा, एक खेत में 2 जन होंगे, यहाँ पर दिन का उजाला होता है, मैं एक को ले लूंगा और एक को छोड़ दूंगा। 2 जन बिस्तर पर होंगे, धरती के दूसरी ओर रात्रि का समय है, मैं एक को ले लूंगा और एक को छोड़ दूंगा। देखा, यहाँ एक झुंड के लिए लोगों का एकत्र होना पारिवारिक नहीं होगा। यह एक विश्वव्यापी पुनरुत्थान का एक साथ एकत्र होना होगा और रैप्चर भी उसी तरह से आएगा, क्योंकि उसने कहा, जब कोई इस घड़ी में सो गया, कोई उस घड़ी में, कोई इसमें, आगे 7वीं घड़ी तक, और फिर जब दूल्हा आया तो वे सब जाग गए, हर एक जन। वहां उत्पत्ति के समय से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंत तक उनमें से हर एक जन जाग उठा। ये सही है ताकि अंदर जाने के लिए तैयार हों। अब आप देखिए, वो दिखाता है कि उसके आगमन पर सभी मरे हुए कब्र से बाहर आ जाएंगे। धर्मी जन, दुल्हन, कब्र में सोए हुए लोग पुनरुत्थान के समय पर जी उठेंगे। फिर वो दिखाता है कि जो लोग धरती पर जी रहे हैं, यह एक यहाँ पर होगा और एक वहां पर होगा। यह एक छोटे झुंड में एकत्रित लोगों का समूह नहीं होगा, क्योंकि एक जन खेत में होगा, मतलब 2 जन खेत में होंगे। मैं एक को ले लूंगा और एक को छोड़ दूंगा। वहां दिन के उजाले में से एक जन कलीसिया में से आता है। पृथ्वी के दूसरी ओर बिस्तर पर 2 होंगे, मैं एक को ले लूंगा और एक को छोड़ दूंगा। क्या यह सही है? तो एकत्र होना मसीह के लिए होगा, चाहे मैं जेफरसन विले में रहूं, चाहे मैं स्वीडन में रहूं, चाहे मैं और ये जहां कहीं भी हो, ये एकत्र होना चरवाहे के लिए होगा। देखा, और फिर हम एक साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए पुनरुत्थान में ऊपर उठाए जाएंगे। लोग धरती के सभी हिस्सों से आएंगे, जो जीवित रहेंगे, जो लोग मर चुके हैं और इत्यादि, वे उठ खड़े होंगे और एक साथ कलीसिया को हवा में प्रभु से मिलने के लिए ऊपर उठाया जाएगा। देखा, उसका आगमन विश्वव्यापी होगा। यह केवल लुइस विले के लिए नहीं आएगा, यह केवल बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन के लिए नहीं आएगा। यह उनके लिए होगा जो हृदय के, जो शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। और पुनरुत्थान और एकत्र होना हर जगह से होगा। और अब यह कब आ रहा है? हो सकता है आज रात हो सकता है कल हो सकता है इसी वर्ष हो सकता है 50 वर्ष, हो सकता है 100 वर्ष, हो सकता है अगले 1000 वर्ष में हो। मैं नहीं जानता, कोई और नहीं जानता, लेकिन आप और मैं आज रात ऐसे जिए जैसे ये अभी आज रात को होने वाला है। लेकिन अब जैसा आपने कहा था वैसा करने में मेरा एक ऑपरेशन है। खैर, यदि आपका ऑपरेशन होना है, आपके पास छुटकारा पाने के लिए विश्वास नहीं है, तो आगे बढ़कर और अपना ऑपरेशन करवाएं। यदि मैं कुछ खरीदने जाता हूँ
एक दिन किसी ने आकर मुझे कुछ लिखकर दिया और कहा, एक बड़ा पत्र था, और कहा, भाई ब्रैनम, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। कहा, मैं और मेरी पत्नी परमेश्वर के प्रति इतने विश्वास योग्य रहे हैं जितने हम हो सकते थे। हमने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, और कहा, अब मैं जो सोच रहा हूँ, कहा, हमारे पास हमने एक खेत को बचा कर रखा है, एक खेत खरीदा है, और कहा, हम इसे बहुत ही पसंद करते हैं। वहाँ पर एक झरना है, वहाँ उस स्थान से होकर एक छोटी नदी बहती है। यह वहाँ ओरेगोन में था, और कहा, हमने सुना है कि आप ओरेगोन आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या करने का निर्णय लिया है। हम ये जानते हैं, हमने सोचा कि हम इसे बच्चों के लिए बचा कर रखेंगे, क्योंकि बच्चों में से कोई भी मसीही नहीं है। कहा, हमने सोचा कि हम इसे उनके लिए बचा कर रखें, क्योंकि उन्हें महासंकट से होकर जाने के लिए यहीं पर रहना होगा, और इसे उनके लिए बचा कर रखा है। और उनके पास कुछ तो हो, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम रैप्चर में जाएंगे। इसलिए हम नहीं जानते कि इसके बारे में क्या करना है। इसलिए शायद जब आप आएंगे तो तब हम खेत को आपको सौंप देंगे। देखो, और फिर आप इसके साथ जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने वापस लिखा, मैंने कहा, अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचना आपके लिए कितना विचारशील है। कहा, मैं और माँ वहाँ पर जाते हैं, और शाम को, कहा, मैं रिटायर होने पर हूँ, और कहा, पार करते हुए खेत पर जाना हमारे पास आनंददायक समय होता है, झरने की ओर देखते हुए, और वहाँ खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। मैंने कहा, ऐसा करना जारी रखें, बस उसी तरह से जीते रहें, शारीरिक भौतिक रूप से, जब तक वो नहीं आ जाता है। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। देखो, बस यहीं पर बने रहना जब तक वो नहीं आता। ऐसा करते रहें, योजना बनाएं, आगे बढ़ें, उसे करें। यदि प्रभु ने चाहा तो, यदि प्रभु ने चाहा तो मैं इसे करूंगा। यदि प्रभु ने चाहा तो वो हो सकता है उस समय से पहले आ जाए। लेकिन आप जैसे भी करते आए हैं वैसे ही आगे बढ़ते रहें जब तक। लेकिन अपने प्राण को साफ सुथरा करो, वो किसी भी क्षण आ सकता है। देखो, तैयार रहो, क्योंकि आप देखो, वो किसी भी क्षण, किसी भी मिनट आपके लिए आ सकता है। अगली हृदय की धड़कन, अगली सांस, वह आपके लिए आ सकता है। लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं उसे करते रहें जब तक ये सच्चा, सभ्य और ईमानदारी का काम है। आगे बढ़ें और इसे करते रहें। अब हम जानते हैं कि हम किसी चीज का सामना कर रहे हैं। मैं इसे जानता हूँ, आप इसे जानते हैं। मुझे नहीं पता कि किस ओर मुड़ना है। आपको याद है, लगभग 4 वर्ष पहले एक दिन शिकागो में प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर आई, और मैंने कहा, यह ऐसा है, और बेदारी खत्म हुई है, और अमेरिका ने उसके अवसर को ठुकरा दिया है। यह टेप पर है, और कोई और बेदारी नहीं होगी। उसने अपने आखिरी अवसर को ठुकरा दिया है। मैं चाहता हूं कि आप देखें। क्या किसी को पता है कि टेप पर